बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं बर्थडे केक। और किसका बर्थडे है? हमारे अपने पाकिस्तान का बर्थडे आने वाला है। उसके हवाले से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाएंगे। और ये केक भी फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने घर में ट्राई किया है और मैं आज आपको बताऊंगी कि ये कैसा बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्ज जो है वो मैंने कल ही बना लिया था और कल ही मैं इसकी डेकोरेशन करना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा काम थे और बच्चों के साथ आपको पता है वैसे भी बहुत काम होते हैं। तो फिर आज हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो मैंने क्रीम व्हिप की है, क्रीम को अच्छे से हार्ड व्हिप कर लिया है मैंने। उसके बाद हम अपना स्पंज ले लेंगे। स्पंज को मैंने इसी तरह पैन में फ्रिज में रख दिया था और बार बार लाइट के आने जाने की वजह से वो उसके ऊपर थोड़ी सी नमी सी आ गई है। जब मैंने उससे ऊपर उठाया तो वो उसका ऊपर वाली लेयर जो थी वो नीचे ही चिपक गई। एनीवे स्पंज हमारा वैसे ही सॉफ्ट है और बहुत ही डिलीशियस है। ये स्पंज मैं पहले काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हमने केक बोर्ड लिया है जो कि 9 इंच का है और स्पंज हमारा जो है वो 8 इंच का है। तो ऊपर पूरा पूरा ही आया था रेडी होने के बाद। तो इसे मैं शुगर सिरप से ही वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिंपल वनीला में बनाया है। यहाँ पे मेरे वो सब्सक्राइबर्स जिनका केक लेवल नहीं बनता, ज़रा ध्यान से और गौर से देख लीजिएगा कि केक को कैसे हमने लेवल करना है। जिनके एजेस ऊपर से लेवल नहीं होते, झुक जाते हैं, तो वो इस मेथड को गौर से देख लें। क्रीम की लेयर जो हम मिड में लगाते हैं, अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो लेवल लगी है या नहीं लगी, तो फिर आप इस तरीके से साथ ही उसे क्रम्ब कोट कर लिया करें और क्रम्ब कोट करने के बाद उसे लेवल करें और फिर जिस जगह पे क्रीम कम है वहाँ पे भी क्रीम लगा लें। जब अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लेवल है तो फिर आप उसकी दूसरी लेयर उसके ऊपर रखें और फिर जब आप इसको क्रीम से कवर करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके केक किनारों से झुक जाएगा। इसको भी हम शुगर सिरप से वेट करेंगे और फिर फाइनल हम इसको क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद हम फाइनल इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा के तो इसको फ्रिज में रख देंगे। और इसी दौरान जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है तो आप कोशिश किया करें कि केक के ऊपर जब आप क्रीम लगाएं तो एक ही दफ़ा में चारों तरफ लगा के तो फिर किसी स्क्रैपर या फिर किसी भी कार्ड गत्ते की मदद से उसे लेवल कर लें। बार बार क्रीम को उतार के बार बार ना लगाएं, उस तरीके से क्रीम सॉफ्ट हो जाती है तो फिर वो उससे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। केक को मैंने फाइनल कवर करके फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि मम्मा अगर आप केक बना रही हैं तो साथ में कुछ नमकीन भी बनाएं। तो मैंने सोचा उनके लिए पास्ता बना लेती हूँ। पास्ता घर पे तो मौजूद नहीं था तो फिर मैंने खुद ही पास्ता बनाया और इतना डिलीशियस बना था कि अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में सिर्फ कीमे का एक पैकेट मौजूद था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था और ये सारी चीज़ें घर में जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं वही चीज़ें मैंने ली हैं और बहुत ही मज़ेदार सी डिश रेडी होगी बिल्कुल लो बजट में। और बच्चे भी बहुत हैप्पी थे कि आज उन्हें स्वीट भी कुछ खाने को मिला है और समथिंग न्यू, उन्हें नमकीन भी मिले। यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा सोते किया, उसके अंदर हाफ के जी के बराबर मैंने ऐड किया है कीमा, उसे भी मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद सिर्फ नमक, काली मिर्चें मैंने ऐड की और कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका ऐड किया है और 3 बड़े टमाटर पड़े हुए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट ऐड किया है। और फिर यहाँ पे पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था 10 मिनट और 10 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने उसे भी अंदर मिक्स कर लिया डाल के। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो पास्ता रेडी हो गया था। अब हम आते हैं अपने केक की तरफ। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, इसके 2 चम्मच मैंने भर के लिए हैं और इसके अंदर 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। न्यूट्रल जेल से केक बना के अभी तक मैंने घर में नहीं खाया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इससे बना हुआ केक कैसा लगता है। वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी कि केक कैसा बना था।
यहाँ पे मैंने लिक्विड ग्रीन कलर लिया है, इसके अलावा जेल ग्रीन कलर लिया है। न्यूट्रल जेल को हम केक के ऊपर डालेंगे। केक को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। 2 से 3 कतरे हम ऊपर ऐड करेंगे लिक्विड ग्रीन कलर के। इसके अलावा जेल कलर जो है ग्रीन, वो मैंने 2-3 कतरे इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। और एक पैलेट नाइफ की मदद से हम इसको जब घुमाएंगे तो बहुत अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। न्यूट्रल जेल के अंदर अगर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया होता तो फिर मुझे पैलेट नाइफ को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं घुमाना पड़ता। बस हल्का सा मैं टर्न करती और जो कलर के शेड्स थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नुमाया होते और ज़्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज़ ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए है कि न्यूट्रल जेल को थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड कर लें तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बनेगा शेड। फिर कहीं से लाइट और कहीं से डार्क ग्रीन और कहीं से वाइट नज़र आता, ऐसे वो ज़्यादातर ग्रीन ही ऊपर हो गए। तो यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट लिया है, उससे मैंने मून कट कर लिया है और कुछ स्टार्स कट कर लिए हैं और इसी से हम ऊपर डेकोरेशन कर देंगे। केक को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम ये सारा कुछ ऊपर अप्लाई करेंगे। वैसे भी केक अगर इतना भी काफ़ी है, अगर आप थोड़े से ऊपर शुगर बीड्स लगा दें तो काफ़ी रहेगा। और अगर इसको ज़्यादा आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से मून और स्टार्स ऊपर लगा सकते हैं। आपको मेरे केक का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। थोड़े से मैंने शुगर बीड्स भी ऊपर लगा लिए हैं ताकि केक ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। और उसके बाद हमने इसको कट किया और हमने खा लिया। न्यूट्रल जेल का जो टेस्ट है वो थोड़ा कैंडी की तरह था और मज़े का था, अच्छा था। आप अपने ऑर्डर वर्क में इसे बना सकते हैं, मुझे पसंद आएगा। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लेकर आ गई आपको दिखाने के लिए कि मेरा पास्ता कैसा लग रहा है और मेरे जो केक है वो कैसा लग रहा है। तो दोनों चीज़ें ही बहुत मज़े की थी, बहुत लो बजट था सब कुछ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।